और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। कश्मीर की बांदीपोरा में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। पनार इलाके में सेना के 14 आरआर के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकियों ने कैंप पर फायरिंग की, जिसके बाद मौके पर ड्यूटी दे रहे अलर्ट जवानों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की, जिसके बाद एसओजी, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। इलाके में आतंकियों की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारी ने न्यूज 18 से बात कर ये बताया कि 3 से 4 आतंकियों के होने की आशंका है, जिनकी तलाश की जा रही है। तो तलाश लगातार यहां पर की जा रही है और 3 से 4 आतंकी हैं जो छिपे हुए हैं। छिपकर इनकी ओर से यहां पर आतंकी हमला किया गया। बांदीपोरा के इलाके में सेना के कैंप को निशाना उनकी ओर से बनाया गया। और इस वक्त कोमल हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, और क्या जानकारी फिलहाल यहां पर मिल रही है? शिवानी, देखो, ये जो पुलिस अधिकारी है वहां से जो जानकारी सामने आई है कि 14 आरआर का बांदीपोरा के पनार इलाके में 14 आरआर का कैंप है, जहां पर 300 से 400 सेना के जो जवान हैं उनका वो कैंप बना हुआ है। और इस कैंप के बाहर, जो गेट के बाहर 3 से 4 आतंकी जो थे उनको देखा गया। पहले तो एक संदिग्ध मूवमेंट देखी गई, लेकिन जैसे ही फायरिंग की, पहले तो संतरी अलर्ट हो गया और जैसे ही उन्होंने कैंप पर फायरिंग करने की कोशिश की गेट पर, तो अलर्ट जो संतरी थे उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई पे फायरिंग की। और जब दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई तो रात का अंधेरा था और अंधेरे का फायदा उठा के भारी भरकम हथियारों के साथ उनको बैक से लदे हुए आतंकियों को देखा गया। और जैसे ही सेना ने फायरिंग की तो तुरंत वो वहां से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकल गए। लेकिन एसओजी और पुलिस का मानना है कि वो ज्यादा दूर कहीं गए नहीं होंगे, क्योंकि बांदीपोरा पन्नार का ये जो इलाका है यहाँ पर घने जंगल है और आसपास कोई घर नहीं है, मार्केट नहीं है। तो ऑब्वियसली वो जो आतंकी हैं वो किसी जंगल में छिपे होंगे, जिनकी तलाश लगातार जारी है। भारतीय सेना के जवान, सीआरपीएफ और एसओजी की टीम मौके स्थल पर पहुंची है। जी शिवानी। तो मौके पर सारी टीमें वहां पर तैनात कर दी गई हैं और आतंकियों ने अचानक से फायरिंग की थी सेना के कैंप पर। सेना के कैंप पर वो घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही उनको मौका हाथ लगा, उनकी ओर से हमला कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में ये आतंकी हमला हुआ है। बांदीपोरा का जो इलाका है वो घने जंगलों से घिरा है और जैसा कोमल भी हम तक जानकारी पहुंचा रही थी, अभी तक ये आतंकी हाथ तो नहीं आए हैं, लेकिन पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और क्योंकि जंगली इलाका है इसलिए भागना आतंकियों के लिए इतना आसान नहीं है। कोमल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त पुलिस बलों को तैनात किया गया है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, ये कश्मीर का एक जो ऐसा इलाका है बांदीपुरा जहां पर आए दिन आपने देखा होगा कि आतंकी हमले होते हैं। तो पन्नार जो इलाका है पहाड़ी क्षेत्र है, पन्नार में आर्मी का कैंप है और पुलिस चौकी है, थोड़ी नीचे ही है। और ये कोई प्लेन इलाका नहीं है, पहाड़ी इलाका है। मतलब यहाँ पर आसपास में कोई मार्केट भी नहीं है। अक्सर जो आर्मी के कैंप्स होते हैं वो ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर हाइट पर रहकर सब जगह नजर बनाई जा सके। और ऐसी हाइट पर कैंप होने के बावजूद भी जो वहां से गुजरे हैं मिलिटेंट होकर, और जाहिर सी बात है कि हमेशा पुलिस ये कहती है कि बिना स्थानीय की मदद से, लोकल सपोर्ट की वजह से के बिना आतंकी वहां से घुस नहीं सकते। और जो बांदीपोरा का जो इलाका है वाया अनंतनाग, जम्मू कश्मीर से जो घुसपैठ की लगातार कोशिशें हुई हैं, तो वहां से भी ये आतंकी वहां पर पहुंचे होंगे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से संतरी का कहना है कि 3 से 4 जो आतंकी हैं वो भारी भरकम बैग और हथियारों के साथ लैस थे, तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा भारी भरकम हथियारों के जखीरे के साथ कहीं और मूवमेंट कर रहे होंगे। और जब उन्हें पता चला कि पन्नार इलाके में, बांदीपोरा इलाके में आर्मी का कैंप स्थापित है, तो वहां पर उन्होंने फायरिंग करके वहां से गुजरने की कोशिश की होगी। लेकिन अलर्ट थे जो जवान थे, उन्होंने फायरिंग की और कहीं अभी छुपे हैं, क्योंकि वहां से वो भाग नहीं सकते हैं। जल्दी ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे और एलिमिनेट किए जाएंगे। और इसी बात का अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि जल्द ही गिरफ्त में आ जाएंगे तीनों आतंकी। 3 से 4 आतंकी होने की जो बात लगातार कही जा रही थी। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पूरे इलाके को घेर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के बडगाम से, जहां बौखलाए आतंकियों की कायराना करतूत सामने आई है और निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया है। बडगाम में आतंकियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरी मजदूरों पर हमला किया। मजामा इलाके में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मार दी। घायल मजदूरों को श्रीनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। और हमले के बाद सुरक्षा बल ने तेजी से इलाके की घेरेबंदी की और हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया। घायलों की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सुफियान और उस्मान के रूप में की गई है। तो 2 तस्वीरें, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 2 गैर कश्मीरियों को यहां पर निशाना बनाया गया है। कायराना करतूत आतंकियों की ओर से बडगाम के इलाके में यह आतंकी हमला।
इस वक्त हम ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद हैं माज़ामा मागाम में। यहाँ अभी एक फायरिंग इंसिडेंट पेश आया है और जिसमें गैर रियासती मजदूर जो है उन पे फायरिंग हुई है, जिसमें 2 ज़ख्मी हुए हैं और उन्हें मागाम हॉस्पिटल से श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है और आर्मी है, और उन्हें पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और फ़िलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि किस तरह से, कहाँ से और कहाँ पर ये फायरिंग हुई है। और यहाँ पर ये काम कर रहे थे ये मज़दूर और उन पर फायरिंग हुई है और उसके बाद उन्हें वो ज़ख्मी हुए हैं। फ़िलहाल उस चीज़ का पता लगाया जा रहा है और यहाँ पे DIG जो है वो भी पहुँचे हैं, तमाम पुलिस ऑफिशल्स है, SDPO मागाम है, SHO मागाम है और बाकी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार है वो यहाँ पे हैं और पूरे इलाके को फ़िलहाल मुहासरे में कर रखा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ग्राउंड ज़ीरो से न्यूज़ 18 पर, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पे यहाँ पे वाक़ा पेश आया है। और आतंकियों ने 15 दिन में 6 आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। अब आपको विस्तार से दिखाते हैं। 1 नवंबर बडगाम में गैर कश्मीरी मजदूर को गोली मारी। फिर आता है 28 अक्टूबर, अखनूर में सेना की गाड़ी पर हमला किया गया। वहीं 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर भी एक और आतंकी हमला होता है। 24 अक्टूबर को ही पुलवामा में गैर कश्मीरी को गोली मारी जाती है। 20 अक्टूबर गांदरबल में आतंकी हमला, 7 की मौत हुई। 18 अक्टूबर को शोपियां में मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो लगातार सिलसिलेवार ढंग से आप देखिए, एक के बाद एक ये सिलसिला आतंकियों का जारी है। जब टारगेट किलिंग भी उनकी ओर से की जा रही है, सेना के कैंपों पर भी उनकी ओर से हमला किया जा रहा है और दहशत के मकसद से पहुंचते हैं कश्मीर घाटी में। कोशिश इनकी ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बना सकें और सेना के कैंपों पर हमला कर सकें।